हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्लांट टिश्यू, जिसको हम हिंदी में पादप ऊतक कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे और लास्ट में विभिन्न परीक्षाओं में इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन आंसर को भी देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकॉन को दबा दीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम एक कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम प्लांट किंगडम को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, दूसरा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, तीसरा पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन और चौथा है पादप रोग प्लांट डिसीज़। इसमें से हम पहला जो है आज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक के बारे में। दोस्तों, प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम टिश्यू को समझने का प्रयास करते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके आकार एवं आकृतियों में लगभग समानता हो और उसकी उत्पत्ति का स्रोत समान हो, विकास समान विधियों से हुआ है, तो ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। टिश्यू के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। सेल की बात करें तो ये सेल जो है किसी भी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, छोटा से छोटा। और ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। माने कई सेल को मिल करके क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। तो ऊतक क्या हो गया आपका? कई सेल का जो है आपका ग्रुप हो गया या फिर कई सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, अब हम आपको एकदम सरल शब्दों में समझाते हैं प्लांट टिश्यू को समझाने से पहले, ताकि आपके दिमाग में एकदम ये चीज़ें बैठ जाएंगी। देखिए, जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे घर होता है सबका, तो घर कैसे बनता है? सबसे बेसिक यूनिट जैसे ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, तो ये इन सबों को आप छोटे छोटे सेल की तरह समझिए। जैसे छोटे छोटे सेल होते हैं तो वो क्या होते हैं? शरीर के सबसे छोटे, एकदम सबसे स्मॉलेस्ट जो है पार्ट होते हैं। वैसे ही अगर कोई मकान है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो है क्या आपका? वो आपका बालू हो गया, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया। तो देखिए, अब कई जब ईंटों को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है बताइए? एक कमरा बनता है और फिर कई कमरों को आप मिला देंगे तो एक घर बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि घर बनने में सबसे छोटा ईंट हो गया, ईंट के बाद कमरा हो गया, कमरे के बाद मकान हो गया। वैसे ही ये जो हमारा पूरा शरीर है, चाहे ये हमारा हो, चाहे ये पेड़ पौधों का पूरा आपका बॉडी हो, तो वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है। ठीक है? और जब कई सेल मिल जाएंगे, कई कोशिकाएं मिल जाएंगी, तो वो ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक, जिसको इंग्लिश में हम टिश्यू कहते हैं। ठीक। अब देखिए, कई टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन माने अंग। जब कई ऊतक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अंग बनेंगे। ठीक है? और फिर कई ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब है कि अंग तंत्र, जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र होगा, ये सब। और कई तंत्र मिला के, कई ऑर्गन सिस्टम मिला के ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है? क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, जिसको जीव बोलते हैं। ठीक है? और कई ऑर्गेनाइजम जीव मिल करके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है? अब जैसे कई घर मिल के ये होगा कि भाई ये समूह है या कस्बा है या गाँव है। ठीक है? तो यदि हम प्लांट टिश्यू को जो है पादप ऊतक को अगर हम विभाजित करें तो ये 2 भागों में मुख्यतः जो है बटा होता है। पहला विभाज्योतकी ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है अस्थायी ऊतक, जिसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो ये 2 कैटेगरी हो गया। और अगर हम विभाज्योतकी की बात करें तो इसमें आपका 3 है, शीर्षस्थ है, अंतर्वेशी है और पार्श्व है। इसके अलावा अस्थायी ऊतक की बात करें तो इसमें मुख्यतः हम 2 ही देखेंगे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक भी आपका 3 भाग में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलर काइमा। और अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो आपका जाइलम है और फ्लोएम है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इनका काम क्या क्या है और इनको क्यों ऐसा बोला जाता है।
देखिए, अगर हम अविभाज्योत्की में देखें, जिसको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, तो इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? एपिकल, लैटरल, इंट्राकैलरी। तो देखिए, अगर हिंदी में कहें तो शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी। अब देखिए, ये जो विभाज्योत्की है, नाम से ही स्पष्ट है, विभाज्योत्की मेरिस्मेटिक, माने इसमें जो है बार बार क्या होता है? विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? बार बार सूत्री विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है? केंद्रक उपस्थित रहता है, लेकिन इस पर राजधानी उपस्थित जो है नहीं रहती है। तो देखिए, जो बार बार जो टिश्यू होता है, इसमें जो है वो ऊतक में क्या होता है? बार बार विभाजन होता है, इसीलिए इसका नाम विभाज्योत्की पड़ा है या फिर मेरिस्मेटिक पड़ा है। तो देखिए, अब विभाजन होता है, जैसा कि आप देखते हैं पेड़ पौधों में, कि इसमें 3 कैटेगरी, एक पौधे की लंबाई बढ़ती है, एक मोटाई, और एक देखते हैं बीच में से शाखाओं को जो है निकलते हुए आपने देखा होगा कि बीच में से क्या होती हैं? शाखाएं निकली होती हैं। आप फिगर में भी देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो जो है पौधों के अंगों की वृद्धि के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये पौधों का बढ़ने वाला भाग होता है, जिसे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इससे क्या होता है? पौधे की लंबाई बढ़ती है। ये क्या है? और ये जो है जड़ों या फिर तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, और ये कह सकते हैं कि पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जो है, खास करके लंबाई के लिए, ये बहुत ही जिम्मेदार होता है। मतलब एपिकल मेरिस्मेटिक जो शीर्षस्थ ऊतक होता है, जो शीर्ष पे होता है, इसका नाम ही है शीर्ष, जो सबसे टॉप पे होता है, यही जो है आपका क्या करता है? पौधों को बढ़ाने में या वृद्धि में सहायक होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका है, जो पार्श्व, जिसको हम लैटरल टिश्यू बोलते हैं, इसका काम क्या है? इसका आप देखिए तो ये मोटाई, जो पेड़ की मोटाई होती है उसको बढ़ाने में ये जिम्मेदार होता है। कौन सा? पार्श्व, ये लैटरल जो आपका टिश्यू है। तो ये कह सकते हैं कि जो शीर्षस्थ है वो पौधों के टॉप पे पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, जिससे पौधों की लंबाई वगैरह बढ़ती है। कभी कभी जैसे जानवर वगैरह अगर ऊपर से देखिए किसी पेड़ पौधों को खा जाते हैं तो पौधे की क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है, लंबाई नहीं बढ़ती है, तो वो नीचे से अगल बगल शाखाओं के रूप में निकल करके जो है उसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एपिकल होता है वो शीर्ष पर, और जो पौधों की मोटाई होती है वो पार्श्व, जिसको लैटरल बोलते हैं, उसके कारण। और ये जो आप देख रहे हैं अंतर्वेशी, जिसको हम इंट्राकैलरी बोलते हैं, इस टिश्यू का काम क्या है? जैसे आप देखते होंगे जो पेड़ की ये शाखाएं निकलती हैं अगल बगल से, जैसे अगर कभी आप पेड़ की छटाई कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, या पेड़ ऊपर से अगर कभी शीर्ष पर से अगर कभी कोई जानवर खा ले, तो नीचे से जो निकलता है आपका नया शाखा जो निकलता है, ब्रांच निकलता है, वो इसी जो है आपके इंट्राकैलरी या अंतर्वेशी ऊतक के कारण ही संभव होता है। अगर ये न होता तो वो क्या होता है? वहाँ से चीज़ें स्पष्ट नहीं निकलती कि पौधों के ऊपरी भाग पे शीर्ष पर आपका एपिकल, जिसको शीर्षस्थ टिश्यू बोलते हैं, वो पाया जाता है, जिसके कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। पौधों के नीचे मोटाई जो होती है उसके तनों में चाहे पूरे पेड़ में, वहाँ पे आपका लैटरल या फिर पार्श्व टिश्यू पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है, जिससे उसकी मोटाई वृद्धि होती है। और तीसरा है अंतर्वेशी, इसको इंट्राकैलरी बोलते हैं। यह टिश्यू कहाँ पे होता है? तो जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, अगर वहाँ पे ये टिश्यू ना हो तो शाखाएं नहीं निकल सकती। तो ये कह सकते हैं कि ये टिश्यू जो है कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, या फिर शाखाओं के निकलने के लिए ये टिश्यू क्या है? जिम्मेदार है, तो वो वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, अब चलिए अब आगे चलते हैं अस्थायी ऊतक की तरफ। ये तो विभाज्योत्की हो गया, तो जिसमें बार बार सूत्री विभाजन होता है, बार बार इसमें विभाजन होता है। लेकिन जब विभाजन के बाद कोशिकाएं क्या होती हैं? डेड हो जाती हैं या फिर स्लो पड़ जाती हैं, तो उसमें होता क्या है कि इसके फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू हो जाता है, वो उसमें बार बार सूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? अस्थायी ऊतक हो जाता है, जिसको हम परमानेंट, उसका नाम है परमानेंट, टेम्परेरी तो है नहीं। तो कहने का मतलब बार बार विभाजन के बाद वो क्या होता है? उसमें स्थिरता आ जाती है उस सेल में, और वहाँ पे क्या हो जाता है? एक परमानेंट टिश्यू का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब एक चीज़ समझिए, जैसे आप देखते होंगे कोई भी पेड़ पौधा, तो पहले जब जैसे होता क्या है कि जैसे उसका जो बाहरी आवरण है जब वृद्धि करता है तो वो सॉफ्ट होता है, देखते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हैं जब उसमें वृद्धि होती जाती है धीरे धीरे, तो वो बहुत ही क्या होता है? कठोर हो जाता है। तो कहने का मतलब जब एकदम सॉफ्ट है तो उसमें बार बार क्या हो रहा है? सूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए वो सॉफ्ट है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो होते होते क्या हो जाता है? फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? अस्थायी ऊतक में। ठीक, तो अस्थायी ऊतक को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। क्या? एक सरल है और एक जटिल है।
माने परमानेंट तो है ज़रूर, लेकिन उसमें भी एक सरल है और एक जटिल है। सरल में क्या किया जाएगा, मृदु है, स्थूल है, दृढ़ोतक है। और ये स्केलर काइमा जो दृढ़ोतक है, इससे रेलवे वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और ये जो आपका जटिल स्थायी ऊतक है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक जाइलम और एक फ्लोएम। चलिए पहले हम सरल स्थायी ऊतक को समझेंगे, जिसमें कि आपका 3 प्रकार दिया है, मृदुतक, पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक जिसको कोलेनकाइमा, और तीसरा है दृढ़ोतक जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो चलिए पहले हम मृदुतक को समझते हैं कि ये क्या है। ये जो मृदुतक होता है, ये पौधों के विभिन्न भागों, जैसे अगर जड़ मान लीजिए, जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, इसमें पाया जाता है। और इसका आकार जो है और आकृति लगभग अंडाकार, गोल, लंबा या बहुकोणीय हो सकता है। और इसकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी रसधानी होती है। क्या होती है, रसधानी। अब देखिए इसका काम क्या है, मृदुतक जो ये आपका ऊतक है, इसका काम क्या है। इसका काम है कि जैसे पौधे को सहारा प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना। और आप देखेंगे तो जो रेजिन, टैनिन, ये गोंद कण और जो कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं अकार्बनिक, उनका क्या करता है, ये संचय करता है, जितने भी अकार्बनिक जो है पदार्थ हैं। और इसका काम और भी है, जैसे भोजन बनाना। इनमें जब क्लोरोफिल होता है तो उन्हें क्लोरोकाइमा कहते हैं। और ये कोशिकाएं भोजन बनाती हैं। क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, जैसे स्थूल कोणोतक, इसको कोलेनकाइमा बोलते हैं, दूसरा वाला। अब देखिए इसका काम क्या है, ये पौधे के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी परत, जो बाहरी परत होती है बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जो बाहरी जो आवरण होता है पौधे का बाहरी, वो उसमें जो है क्या करती है, पाया जाता है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे कोलेनकाइमा होता है। और ये जीवित कोशिकाओं से बना क्या है, ऊतक है। इसकी भी कोशिका भित्ति पतली होती है, परंतु कोशिका के कोनों पर सेलुलोज और पेक्टिन जमा होने से इस ऊतक में जो है अंतरकोशिकीय जो स्थान होता है वो नहीं होता है। और इसमें जो पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति होती है वो गोल, अंडाकार अथवा बहुपृष्ठीय होती है। और कभी कभी इन कोशिकाओं में हरित लवक भी पाया जाता है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, जिसको हम स्थूल कोण बोलते हैं, तो इसका काम है पौधों को लचीलापन बनाना और दृढ़ता प्रदान करना। और इन कोशिकाओं का काम है शर्करा और मंड का निर्माण करना। तो ये 2 मुख्यतः काम हैं। और अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें, इसमें जो है जो दृढ़ोतक है, जो स्क्लेरेन्काइमा है, तो ये देखिए इससे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधों में कठोरता होता है या कठोरपन होता है वो किसके कारण होता है, किस ऊतक के कारण। तो इसी के कारण होता है, किसके कारण, दृढ़ोतक के कारण, जिसको हम इंग्लिश में स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं, और इनमें लिग्निन पाया जाता है, लिक्विड। क्या होता है, लिग्निन नाम का लिक्विड पाया जाता है, जिसके कारण इसमें स्थान जो गैप होता है वो एकदम नहीं पाया जाता, इसलिए ठोस होती हैं, मजबूत होती हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो इन कोशिकाओं के बीच में जो है सुस्पष्ट पट्टिलिका होती है। और इसमें जो है जीव द्रव्य की अनुपस्थिति होने से ये कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत हो जाती हैं। इनमें जो है जीव द्रव्य नहीं होता, जिसके कारण ये कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, डेड होती हैं। इनकी लंबाई अगर देख ली जाए तो 1 mm से जो है 550 mm तक हो सकता है। और अगर इसके काम की बात करें कि इसका कार्य क्या है, इसका मुख्यतः काम अगर होगा दृढ़ोतक का, तो मुख्य काम है पौधों को जो है मजबूती प्रदान करना। ये पौधों में जो है रक्षात्मक का कभी कार्य करता है, पौधों की रक्षा करता है, क्योंकि ये कठोर होता है तो जाहिर सी बात है ये रक्षा करेगा। और ये जो है बाहर से जब इतना मजबूत है तो आंतरिक जो भागों की क्या करेगा, वो रक्षा करेगा, यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। और इसका काम जो है क्या है, पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करना। चलिए अब चलते हैं हम जटिल स्थायी ऊतक की तरफ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। ये भी 2 है, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले जाइलम को देखते हैं। जाइलम में है कि यह ऊतक जो है पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में क्या किया जाता है, पाया जाता है। ये ऊतक कहाँ पाया जाता है, जड़, तना और पत्तियों में। इसका जो मुख्य काम है, ये जल का क्या करना है, संवहन। जल को जो है क्या करता है, जड़ से लेकर के पूरे पौधे के भाग में क्या करता है, पहुँचाता है। तो जैसे जल, जैसे जाइलम। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का काम है कि जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधों का भोजन बनता है, उस भोजन को पौधे के हर जगह, हर अंग तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है।
तो देखिए, अब देखिए जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, तो जाइलम जल का काम हो गया और फ्लोएम भोजन का काम हो गया पहुँचाने का। तो अब ये पहुँचाने के काम में भी तो कुछ मदद करेंगे। तो इसमें देखिए अब जाइलम में क्या क्या हो जाएगा, जाइलम में आपका जैसे वाहिनिकाएँ हो जाएंगी, जाइलम तंतु हो जाएगा, जाइलम मृदुतक हो जाएगा। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो जो हेल्प करते हैं भोजन पहुंचाने में वो है आपका चालनी नलिकाएं होती हैं, सीड ट्यूब, सहकोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम तंतु होता है, फ्लोएम मृदुतक होता है। तो ये हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे कैसे पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इसका लाभ जो है और लोगों को भी मिल सके। थैंक यू।